प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी किताबों में कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 1 के अध्याय 3 की एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। तो पहला एमसीक्यू है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे पहले आपका हड़प्पा नगर खोजा गया जो 4700 वर्ष पूर्व का नगर है, और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किस सन में की थी? सन 1921 में की थी। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू में। तो आपका दूसरा एमसीक्यू क्या है? हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो हड़प्पा स्थल वर्तमान पंजाब के पाकिस्तान में है। ये तो बहुत ईजी था। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 पर। एमसीक्यू नंबर तीसरा आपका क्या है? हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें पता करना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए हम सभी कथनों का फैक्ट चेक करते हैं। तो पहला कथन क्या है आपका? इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। पहला कथन आपका सही है, क्योंकि हड़प्पा में जो 2 नगर मिले हैं उनको 2 या उनसे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। दूसरा कथन क्या है आपका? सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर होता था, और इसको क्या कहते थे? नगर दुर्ग कहते थे। और पूर्वी हिस्सा बड़ा होता था लेकिन निचले इलाके में बना था, तो इसे क्या कहा जाता था? निचला नगर। तो आपका जो कथन ए है और कथन बी दोनों सही है। आइए अब हम चलते कथन 3 पर। कथन 3 क्या है आपका? पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा, ये तो मैंने अभी आपको बताया, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। तो कथन तीसरा भी आपका सही है। अब कथन चौथा क्या है? इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनी थी। तो आपका डी नंबर कथन गलत है, क्योंकि ये जो 2 हिस्से थे, नगर दुर्ग, ठीक है, और निचला नगर, ये पक्की ईंटों से बनते थे, ना कि कच्ची ईंटों से। तो आपका कौन सा ऑप्शन गलत है? डी ऑप्शन गलत है। आइए चलते हैं हम अगले एमसीक्यू पर। चौथा एमसीक्यू क्या है आपका? मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया है। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन क्या है? इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल सही, पहला कथन आपका सही है, ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। दूसरा क्या है? इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। आपका दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन क्या है? इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। तो आपका तीसरा कथन भी सही है। ये जो महान स्नानागार है मोहनजोदड़ो में जो मिला, इसमें चारों ओर सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। अब चौथा कथन है, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी के छोटी छोटी नहरें निकाली गई थी सिंधु नदी से। तो ये आपका कथन डी नंबर गलत है, क्योंकि इस स्नानागार में पानी भरने के लिए आसपास के कुओं से लाकर इस स्नानागार में पानी भरा जाता था, और काम होने के बाद इस स्नानागार से पानी निकाल दिया जाता था। ये कहा जाता है कि कुछ विशेष लोगों के नहाने के लिए उस स्नानागार को बनाया गया था। आइए अब हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। तो आपका 5वां एमसीक्यू क्या है? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। बिल्कुल सही, कालीबंगा और लोथल से हमको अग्निकुंड मिले हैं। दूसरा कथन है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। आपका दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या है? 1 और 2 दोनों सही है। तो आपका सी नंबर आपका ऑप्शन क्या है? सही है। आइए अब हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। आपका अगला एमसीक्यू क्या है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। तो आपके सिंध के पाकिस्तान में भी हड़प्पा नगर मिले हैं, गुजरात में लोथल मिले हैं, राजस्थान में भी, हरियाणा भारत में भी। इन 5 जगह पर क्या है? हड़प्पा जैसे नगर प्राप्त हुए हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका डी ऑप्शन सही है। 1, 2, 3, 4 और 5 सभी। आइए अब हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। तो आपका अगला एमसीक्यू क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब हमें इनमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन क्या है? इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। सही है। दूसरा क्या है? अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। आपका दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन क्या है? इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता ताकि इनकी सफाई आसान हो सके। नहीं, इन नगरों में जो नालों को है ढक कर रखा जाता था और केवल बीच बीच में कुछ जगह बचाई जाती थी इनको साफ करने के लिए, उसे भी ढक दिया जाता था, ढक्कन सिस्टम होता था। तो आपको जो कथन नंबर तीसरा है वो गलत है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के अनुसार।
अब आइए हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। अगला एमसीक्यू आपका क्या बोल रहा है कि हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारत बनाने की योजना तैयार करता था। बिल्कुल सही, शासक वर्ग नगर में खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। दूसरा क्या है, लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। सही। तीसरा, शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता। सही। तो आपके तीनों कथन सही है, इसलिए आप क्या बताएंगे कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 1, 2 और 3। 9वां एमसीक्यू क्या आपका, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है आपका, बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो ये कथन आपका गलत है, क्योंकि बाटों को बनाने के लिए चूने पत्थर का नहीं, चट पत्थर का उपयोग किया गया था। किस पत्थर का? चट पत्थर का। आपका दूसरा कथन क्या है, मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। बिल्कुल सही, मनकों के निर्माण के लिए कार्निलियन पत्थरों का उपयोग किया गया था और इन पत्थरों को काट कर और तराश कर अच्छे सुंदर मनके बनाए जाते हैं और इन मनकों में बीच में छेद कर दिया जाता है जिससे धागे डालकर माला भी बनाए जा सके। तो आपका पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। तो आपका कौन सा उत्तर होगा? केवल 2 सही है। आपसे पूछ रहा है पूर्व कथनों में कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है। आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पर। तो आपका अगला एमसीक्यू क्या है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपको मोहनजोदड़ो से एक कढ़ाईदार व्यक्ति की मूर्ति प्राप्त हुई है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं हम अगले एमसीक्यू पर। आपका अगले एमसीक्यू क्या है? 11वां। आपका 11वां एमसीक्यू है, हड़प्पई नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। बिल्कुल सही। दूसरा है, तांबे और कांसे से केवल औजार बनाए जाते थे। इस वजह से आपका गलत हो जाएगा, केवल औजार नहीं और अन्य चीज़ें भी बनाई जाती थी, इसलिए कथन दूसरा आपका गलत है। कथन तीसरा क्या है, मुहर बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग किया जाता था। बिल्कुल सही। तो आपका पहला और दूसरा सही है और दूसरा नंबर गलत है। तो आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका बी, केवल 1 और 3 सही है, दूसरा नंबर कथन गलत है। अगला एमसीक्यू क्या है आपका? तो अगला एमसीक्यू है 12वां, सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से, जहाँ से कढ़ाईदार व्यक्ति की मूर्ति मिली है, कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की मूर्ति मिली है, वहीं से हमें सूती कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। और जो मेहरगढ़ है वहाँ 7000 वर्ष पूर्व क्या की गई थी? खेती की गई थी। किसकी? कपास की खेती की गई थी। ये आप याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट। अब आपका 13वां एमसीक्यू है, क्या है? कथन ए, हड़प्पा के नगरों में सूत की कताई का काम होता था। बिल्कुल सही। और कारण क्या था? मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये 2 कथन है आपका, लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं है। पहला क्या है? ए और आर दोनों सही है। बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण है, तो बिल्कुल गलत। जो आर है वो ए का स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरा क्या है? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं, ये वाला आपका सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। आइए चलते हैं हम कथन नंबर 14 में। तो आपका कथन नंबर 14 क्या है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो हड़प्पा में लाल रंग की मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होता था। आपको याद है होगा, अच्छा आपके घर पे मटकी का कलर क्या है? लाल। तो आप इससे याद रखिएगा। तो हड़प्पा में भी जो बर्तनों का रंग होता था अक्सर लाल ही होता था। आइए हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 15 में। तो 15वां एमसीक्यू क्या है आपका? हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है? फेयंस जो है कृत्रिम है, इसे मानव निर्मित है। इस काल में फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पहला कथन सही। दूसरा कथन क्या है? इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से बनाए जाते थे, वही फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो आपके जो ये दोनों कथन है सही हैं। ठीक है, जो फेयंस है उसको किससे बनाया जाता है? स्फटिक पत्थर से। स्फटिक पत्थर क्या है? बालू का घटक है। तो इसमें आपके 1 और 2 दोनों सही है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 16 पर। तो आपका अगला एमसीक्यू क्या है? कह रहा है एमसीक्यू 16 कि हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब सही नहीं पता लगाना। तो पहला कथन क्या है? कृषक और चरवाहे गाँवों में रहते थे। सही। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। सही। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। सही। तीनों कथन आपके सही हैं। तो आपका डी गलत होना चाहिए, पहले पढ़ लें।
सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा प्राप्त हो जाता था। ये कथन आपका चौथा नंबर गलत है, क्योंकि हड़प्पा नगरों में सिंचाई की प्रॉब्लम रहती थी, वहाँ वर्षा कम होती थी। अगला MCQ है आपका, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो धौलावीरा आपका जो है गुजरात राज्य में है, ये आप याद रखिएगा। अगला MCQ क्या है आपका, हड़प्पा कालीन नगर को 2 भागों में विभक्त है, बिल्कुल नगर दुर्ग और निचला नगर, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बांटा गया था, वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो धौलावीरा को आपको 3 भागों में विभाजित किया गया था। अब चलते हैं 19 में अगले MCQ पर। तो अगर आपका 19वां MCQ क्या है, हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा का लोथल नगर गुजरात राज्य में स्थित है। अगला MCQ क्या है आपका, कि लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लोथल नगर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा है, तो आपका पहला कथन ही सही नहीं है, क्योंकि जो गुजरात में जो लोथल नगर है ये साबरमती नदी के, किस नदी के? साबरमती नदी के। तो साबरमती नदी नहीं, साबरमती नदी की एक सहायक नदी है भोगवा नदी, ठीक है। कौन सी नदी? भोगवा नदी। तो इस भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल नगर बसा हुआ है, तो पहला नंबर कथन ही आपका गलत है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। आइए अब हम चलते हैं MCQ नंबर 21 पर। MCQ नंबर 21 क्या है आपका, हड़प्पा कालीन मुहर जो है उधर की जो मुद्रा होती थी और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है, मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे, बिल्कुल सही। दूसरा कथन क्या है, शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था, ये भी सही। जो मुहर को बंद करना ये गलत है, मुहर को बंद थोड़ी किया जाता था, लगाया जाता था। तो आपका पहला नंबर कथन जो है सही है, दूसरा कथन गलत है। तो आप इसमें बताएंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि केवल उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आप बताएंगे केवल एक। अब आपका अगला क्या है, अगला MCQ और लास्ट MCQ है, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क हैं, इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नदियों का सूखना सम्मिलित है, जंगलों का विनाश सम्मिलित है, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना सम्मिलित है। तो तीनों कथन सम्मिलित है, इसलिए आप बताएंगे डी नंबर ऑप्शन आपका सही है, 1, 2 और 3।